धन्यवाद। सभी मसीह भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में मेरा वंदन है। प्रभु ने हमें और एक सुंदर अवसर मौका प्रदान किया कि हम उसके वचनों के द्वारा मनन करने पाएँ, कुछ सीखने पाएँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। प्रभु ने जो आज हमें मन्ना, जो भोजन हमारे लिए, हम सभी के लिए दिया है, आज वो मन्ना भोजन हम ग्रहण करने पाएँ और वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। आज का वचन की ओर हम सीधा जाएंगे। आज का वचन जो मन्ना परमेश्वर ने हमें दिया है, मुझे और आप सभी को भी। आज का वचन है फिलिपियो 3:1-3 तक हम पहले देखेंगे। इसलिए है मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने फिर से प्रभु हमें प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने के लिए, आपके वचन के अनुसार मनन करने के लिए इस सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस आत्मा के द्वारा वचन लिखे गए, उसी आत्मा के द्वारा इन वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और इनका मनन करने के लिए, चिंतन करने के लिए प्रभु सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। मुंह मेरा हो, शब्द आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत कीजिए, आप कार्य कीजिए प्रभु। जितने भी भाई बहन, जितने भी लोग प्रभु जी इन वचनों को सुनेंगे प्रभु, उन सभी के मनों के अंदर प्रभु जी आप कार्य कीजिए प्रभु। शत्रु शैतान वचनों को प्रभु पक्षी के नाई छुरा कर ना लेकर जाने पाए प्रभु जी। वचन प्रभु अच्छी भूमि में गिरने पाए प्रभु। हाल आप हमें अच्छी भूमि दीजिए प्रभु जी, हमें एक अच्छी भूमि बनाइए प्रभु जी। आसपास के माहौल को भी अनुकूल बना के देना प्रभु जी। हर एक परिस्थिति को, स्थिति को हमारे अनुकूल बना दीजिए प्रभु जी। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसे यहाँ पर वचन में प्रभु ने हमसे बातचीत की है, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। प्रभु किस में आनंदित रहने के लिए बोल रहा है? क्या जो धन दौलत प्रभु हमारे पास है उसमें, या हमारा घर है उसमें, या हमारा अच्छा शरीर, अच्छा स्वास्थ्य है उसमें, या किन बातों में? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एक दिन वो जाती रहेंगी। घर है, वो घर भी हमारे पास नहीं रहेगा। धन है, धन भी हमारे साथ में नहीं रहेगा। हमारा परिवार है, वो भी साथ में नहीं रहेगा। हमारी संतान है, वो भी हमारे साथ में नहीं रहेगा। हमारा शरीर है, एक दिन वो भी कमज़ोर हो जाएगा। जब वो कमज़ोर हो जाएगा तो हम अपने आप कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते, हमें किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें किस में आनंदित होना है? ये सब चीज़ों में। आज हम इन चीज़ों में ही अपने आप को आनंदित होना अच्छा समझते हैं। हम आनंदित होने का मतलब है ये सारी सुविधाएं हमारे जीवन में हैं तो हम आनंदित हैं। अगर ये नहीं है तो हम दुखी हैं। ये हमें संसारिक चीज़ें ठीक है, हमें हमारे जीविका के लिए चाहिए, लेकिन ये हमें क्या सुख दे सकती हैं? क्या पूर्ण तौर से हमें ये सुखी रख सकती हैं? क्या अगर कोई चीज़ पे हम ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, वो हमें मिल गई, तो फिर क्या हम हमेशा के लिए आनंदित उसमें रहेंगे? वो जब नहीं रहेगी हम फिर दुखी होंगे। लेकिन एक वस्तु है जो हमेशा हमें आनंदित करेगी, हमेशा हम उसमें आनंदित रह पाएंगे, वो है परमेश्वर का वचन। अगर वो वचन हमारे अंदर है तो हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम सर्वदा आनंदित अपने आप को महसूस करेंगे। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, इसलिए मेरे भाइयों तुम प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो। हम जब ये सीख लेंगे प्रभु में आनंदित होना, तो हमारे पास में एक समय कुछ है या नहीं है, हम हर समय आनंदित रहेंगे। हमारे पास हो तो भी आनंदित रहेंगे, नहीं हो तो आनंदित रहेंगे। अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है तो हमें वो किस काम का?
हमारे पास अगर कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन है तो हम आनंदित है। हमें आनंदित किन चीज़ों में अपने आप को हम ज़्यादा महसूस करते हैं? ये संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों में, भोग उल्लास में। लेकिन प्रभु हमें क्या सिखा रहा है? प्रभु में आनंदित रहो। जब प्रभु में आनंदित होना हम सीख जाएंगे तो हमें ये सारी चीज़ें, जो भौतिक चीज़ें हैं, जो हमारे साथ में ज़्यादा समय नहीं रहती हैं, एक समय तक रहती है, फिर वो हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं। हम उनमें अपने आप को आनंदित रहने का ज़्यादा प्रयास करते हैं आजकल। लेकिन प्रभु हमें क्या बोल रहा है? प्रभु में आनंदित रहो। वचन के द्वारा प्रभु हमसे आज क्या सिखा रहा है? प्रभु में आनंदित रहो। जैसे यहाँ दूसरे वचन में, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। वो कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। काट कूट करने वालों से चौकस रहो, बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। कुत्ते का एक स्वभाव है, मालिक उसको खाना अच्छा बर्तन में खिलाएगा, सोने की थाली में भी उसको खाना खिलाए, सोने की चैन में भी उसको बांध के रखे, लेकिन जब उसके अनुकूल कुछ बात नहीं होगी तो मालिक को ही काटेगा वो। उसका एक स्वभाव है। हम कितना जगह देखते हैं, बड़े बड़े कीमती कुत्ते पाल के रखे हैं बहुत लोगों ने, हम न्यूज में सुनते हैं, लेकिन हमें सुनने में आता है कि वो मालिक को ही उसने हमला कर दिया, मालिक को ही काट दिया। आज हम भी ऐसा है, हम बहुत लोगों को अपने पास में, अपने नज़दीक ऐसे लोगों को हमने रखा हुआ है जिन पे हम अधिक से अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं, घनिष्ठ हम उनको समझते हैं। लेकिन एक समय में वो हमें, जैसे कुत्ता हमें काटता है, उस तरह से हमें वो घात करने वाले सिद्ध होते हैं। प्रभु हमें वचन के द्वारा स्पष्ट बताता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमको कुछ लोगों से इतना लगाव हो जाता है, इतना मोह हो जाता है कि उनकी हम बड़ी से बड़ी गलतियों को नजरअंदाज करते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो गलतियां हमारे जीवन के लिए दुखदायक हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। खतना वाले तो हम ही हैं। जो शरीर से जिनका खतना हुआ है उनके बारे में नहीं बोल रहा है, तो शरीर और आत्मा से परमेश्वर की आराधना करते हैं, वही माय सच्चे मायने में खतना वाले हैं। शरीर, पुराने नियम में शरीर का खतना करते थे वो लोग, लेकिन शरीर का खतना करने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले क्या? वो चलते थे क्या? वो मूसा उनको 40 वर्ष तक जंगल में घुमाया, सब कुछ परमेश्वर का वचन दिया, मन्ना दिया, उनके कपड़े फटने नहीं दिए, पैरों की चप्पलें उनको पुरानी नहीं होने दी, घिसने नहीं दी, फिर भी वो संतुष्ट हुए क्या? नहीं हुए ना। लेकिन हमारा खतना कैसा होना चाहिए? जैसे यहां पर लिखा है तीसरे वचन में, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते। परमेश्वर की आत्मा से जो अगुवाई में उपासना करते हैं, वही सही मायने में खतना वाले हैं, वही सही मायने में हमारा खतना हुआ है, वही सही मायने में हमारा बपतिस्मा हुआ है। अगर परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम चलते हैं तो अगुवाई से उपासना करते और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। इसमें घमंड हम करते हैं मसीह यीशु में, शरीर पर हम भरोसा नहीं करते, हमारी शारीरिक दशा पर भरोसा नहीं करते। कि जैसे यहूदी लोग खतना हुए लोगों का वो लोग आदर करते थे, बिना खतना वालों का आदर नहीं करते थे, उनको ही समझते थे यही मसीह के लोग हैं, यही परमेश्वर के लोग हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु ने अन्य लोगों को क्यों चुना? पौलुस में और पतरस में यही बातों पर वाद विवाद हुआ, लेकिन लास्ट में पतरस को जब परमेश्वर ने दर्शन दिया, ये वचन को मैं पहले भी कितने बार सुसमाचार बोल चुका हूँ, पतरस की जब आंखें खुली, जब परमेश्वर ने पतरस को वो टोकरी स्वर्ग से नीचे उतार के दर्शन दिया
और बोला मार और खा जो कुछ इसमें है। पतरस ने बोला मैंने कभी वस्तु को अपने मुंह में नहीं लिया। परमेश्वर मनुष्य के बारे में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वो टाइम पे एक परंपरा थी, जिसका खतना है वो परमेश्वर के जन है। लेकिन प्रभु ने अन्य लोगों के लिए भी वो सब चीजें रखी थी, जो कि वो उनको वंचित रह रहे थे। लेकिन पतरस को प्रभु वहां भेज रहा है, पतरस को सारी चीजें प्रभु समझा रहा है। वो समय में फिर पतरस का भी ध्यान जो है बदली हुआ, उसकी सोच बदल गई लोगों के बारे में। जैसा इसने यहाँ पे लिखा है, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं करते। हमारी शारीरिक दशा पर हम भरोसा करेंगे तो हम नाश होंगे। जितने लोगों ने शरीर पर भरोसा किया वो नाश हुए। एक भी लोग जो 40 वर्ष मूसा लेके जिनको घुमा वो कनान देश में पहुंचे क्या? उनका खतना हुआ था, पहुंचे क्या? वो शरीर पर घमंड करते थे। आज भी अगर हमारी दशा ऐसी है, हम शरीर पर घमंड कर रहे हैं, तो हमारा भी दशा ऐसी होगी। हमें घमंड किस में करना है? परमेश्वर में करना है, परमेश्वर के वचन में करना है। लेकिन आज हम घमंड किस में कर रहे हैं? इस सारी भौतिक चीजों पर, संसारिक चीजों पर, घर पर, संतान पर, पैसे पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी पढ़ाई पर, हमारी बुद्धि ज्ञान पर। लेकिन ये सब चीज स्थिर है क्या? कुछ समय के लिए सब चीज रहेंगी, एक समय में ये सारी चीजें हमसे दूर हो जाएंगी। एक ही चीज हमारे साथ रहेगी, परमेश्वर, प्रभु, उसका अनुग्रह, वो ही हमारे साथ में रहेगा और जाएगा। तो हमें घमंड किस में करना है? प्रभु में। एक वचन हम देखेंगे फिलिपियों 2:18। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मेरे साथ आनंद करो। प्रभु के साथ हम आनंद करना है। प्रभु के आंगन में हर चीज की भरपूरी है। हमें उसके आंगन में आनंदित होना है, उसके वचन में आनंदित होना है, उसका अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है उसमें आनंदित होना है। उसने जो हमारे लिए कष्ट सहा, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें जो पाप में फंसे हुए थे वहां से निकालकर प्रभु ने अपना बेटा बेटी बनाया, अपना स्वर्ग राज का वारिस हमें बनाया, वो अधिकार हमें दिया, उसमें हम आनंदित होना है। ये भौतिक चीजों में आनंदित नहीं, ये क्षण भर का लिए आनंद रहेगा। आज हमारे पास है कोई वस्तु, अगर वो नहीं रहेगी तो हमें दुख का अनुभव होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हमने अपने अंदर सही तरीके से संजो कर रखा है, अगर वो वस्तु हमारे पास से चली भी गई, चाहे कोई भी हो, तो हमको दुख नहीं होगा, हम आनंदित रहेंगे। क्यों? परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, वो आनंद को हमने अपने अंदर संजो के रखा है। एक वचन और हम देखेंगे, भजन संगीता 16:20। हालेलुया। हालेलुया। भजन संगीता 22 का 16 और 20। सोलह से 20 तक देखेंगे, 22 का। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मी की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। प्रभु को किसने घेर के रखा था? कलवरी क्रूस पर उसके हाथ पैरों को किसने छेदा था? प्रभु एक समय में उनके बीच में रहकर बड़े बड़े चमत्कार किए। प्रभु ने मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने प्रभु को कलवरी क्रूस पर चढ़वाया। उन्हीं लोगों ने बोला तो इसको क्रूस पर चढ़ा, हमारी संतान पर वो होने दे, उसका खून का पलटा हमारी संतान पे होने दे, हम पे होने दे।
उन लोगों ने यहाँ तक मतलब बोल दिया। तो प्रभु ऐसे लोगों से, उनको क्या प्रभु ने उनको बोला है, कुत्तों से सावधान, क्योंकि कुत्ता अपनी ही उल्टी को चाटता है। कुत्ते का एक स्वभाव है, वो उगलेगा फिर उसको खाएगा। एक समय में वो लोग परमेश्वर के कामों को देख रहे थे, होसन्ना करके चिल्ला रहे थे, और एक समय में वही लोग उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। तो किनसे सावधान होने के लिए बोल रहे हैं प्रभु? ऐसे लोगों से। अगर आज हमारे पास में ऐसे लोग हैं, चाहे परिवार में हो, कलीसिया में हो, और जहाँ कहीं भी हम आते जाते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो हमें आज उनसे चौकस रहना है, सावधान रहना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पैरों पर चिट्ठी डालते हैं। प्रभु जब क्रूस पर चढ़ा, उसका वस्त्र को उन्होंने आपस में बांटा, उसके पहरावे पर चिट्ठी डाली, जो ऊपरी पहरावा था, जो बिना सियन था, उसके ऊपर चिट्ठी डाली। किसने चिट्ठी डाली? वही लोग ने जो होसन्ना होकर चिल्ला रहे थे, जो उसको राजा के रूप में देख रहे थे। अभी कुछ दिन बाद हम पाम संडे आने वाला है, बहुत से चर्चों में सब चीज होने वाली है। वही लोग एक हफ्ते बाद उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जो होसन्ना का चिल्ला रहे थे और परमेश्वर का उसको राजा के रूप में उसको देख रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य स्वर्ग का है। प्रभु बात में घमंडित हुआ क्या? उन लोगों ने राजा के रूप में तो बोला। आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के लिए काम करने लगते हैं, अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारे अंदर इतना बड़ा हम घमंड आ जाता है, हम इतना फूल जाते हैं कि पूछो मत। हमारा एटीट्यूड अलग हो जाता है, हमारा स्वभाव अलग हो जाता है। लेकिन यीशु मसीह को राजा राजा कह रहे थे, लेकिन परमेश्वर को मालूम था आज ये जो राजा के समान मेरा स्वागत कर रहे हैं, आने वाले समय में यही लोग मुझे पकड़वाएंगे, यही लोग मेरे बारे में अलग अलग बात बोलेंगे। ऐसे लोगों से प्रभु सावधान रहने के लिए आज बोल रहा है, क्योंकि प्रभु के साथ में उन्होंने किया, हमारे साथ में भी कर सकते हैं, हो सकता है। और आज हम देख रहे हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, हम अपने घर परिवार में देख रहे हैं, हम इस संसार में देख रहे हैं, जिनको हम अपना घनिष्ठ समझते थे किसी समय, आज वो ही हमारे लिए फंदे का कारण बने हुए हैं। तो हमें ऐसे लोगों से प्रभु आज सतर्क सावधान रहने के लिए कह रहा है। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहे, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा। प्रभु हमें किसके पंजे से बचाना है? ऐसे लोगों के पंजे से। हमें आज ऐसे लोगों से दूर सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हमारे साथ में वो अच्छी अच्छी तो बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, हमारे साथ में खाएंगे भी। यहूदा इस्करियोती ने प्रभु के साथ में ही एक थाली में हाथ डाला, टुकड़ा तोड़ा, खाया और घात भी किया। आज भी हमारे साथ में ऐसे लोग मौजूद हो सकते हैं और होंगे भी। उनको हम कैसे पहचानेंगे? ये वचन के अनुसार। अगर उनका जीवन का ऐसा है परिस्थिति, तो हमें उनसे सतर्क सावधान रहना है। ऐसे लोग हमारे घर में भी हो सकते हैं, परिवार में भी हो सकते हैं, जहां हम नौकरी करते हैं, काम करते हैं, वहां पर भी हो सकते हैं, हमारे मित्र बंधु भी हो सकते हैं, कलीसिया में भी हो सकते हैं। कलीसिया में सब लोग एक समान नहीं है, सबका आत्मा एक जैसा नहीं है, सब परिपक्व नहीं है। कुछ लोग तो कुछ चीजों को लेने के लिए आते हैं, गलतियों को पकड़ने के लिए आते हैं। यीशु मसीह ने भी हमारी गलतियों को पकड़ा है, लेकिन वो हमारी गलतियों को इस पकड़ता था हमारे सुधार के लिए, हमारी उन्नति के लिए। बहुत उदाहरण प्रभु ने दिए हैं। लेकिन ऐसे लोग जो रहते हैं, वो हमारी गलतियों को पकड़ के हमें दूसरों के हाथों में सौंपने के लिए, हमें तकलीफ में डालने के लिए, ऐसे कुत्ते लोगों से प्रभु सावधान रहने के लिए बोल रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में कुछ बोल रहा है
और उससे हमारी उन्नति हो रही है, तो हमारे लिए वो दुख का कारण नहीं है, हमारे लिए ठोकर का कारण नहीं है। क्योंकि प्रभु कुछ लोगों को हमारे जीवन में रखता है, उनके द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करता है। दाऊद को नबी के द्वारा प्रभु ने कहलवाया। ऐसे लोगों को भी प्रभु ने हमारे जीवन में रखा है और रखता है। तो हम वचन के अनुसार ऐसे लोगों को पहचान पाएंगे। तो आज हमें किन लोगों से प्रभु सावधान होने के लिए बोल रहा है? ऐसे लोगों से। एक वचन और हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 22:15। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कौन बाहर रहेंगे? ऐसे लोग। पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। मूर्ति पूजक, भले आज हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने बहुत सी मूर्ति अपने अंदर, अपने स्वभाव में, अपनी दृष्टि में बना के रखी हैं। उनके द्वारा हम मूर्ति के समान पूजा कर रहे हैं उनकी। ऐसा अगर हमने किसी व्यक्ति को, हम कुछ ज्यादा ही मतलब उनसे हमारा प्रेम है, लेकिन वो मसीह को नहीं जानता है, मसीह के बारे में उनको मालूम नहीं है, तो हम उनको खुश करने के लिए उनकी सारी बातों को अगर हम मानते हैं जो वचन के खिलाफ है, वचन के अनुसार नहीं है, तो ये भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। क्योंकि वो व्यक्ति को हमने इतना दर्जा दे के रखा है ऊंचा कि हम उनको ना नहीं बोल सकते, उनको मना नहीं कर सकते हम। वो भी एक मूर्ति के पूजा के बराबर है। भले आज हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं, मगर ये सब काम कर रहे हैं तो वो भी मूर्ति पूजा की कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पर कुत्ते और टोहने और व्यभिचारी और हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो ये नहीं सोचे कि मैं सब कुछ करके प्रभु हमें क्षमा करेगा। ऐसे व्यक्तियों की जगह प्रभु ने बता दी है। तो हमें आज ये सब चीजों को समझना है और सतर्क सावधान रहना है। प्रभु ने कितना जगह हमें देखा है, कुत्तों से सावधान रहो। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 2:28 और 29 थोड़ा देखेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम। रोमियो 2 क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। कैसे मनुष्य की प्रशंसा? परमेश्वर की ओर से होती है ऐसे मनुष्य की। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में है। यहूदी लोग अपने खतना की दशा में घमंड करते थे, उसको बहुत महत्व कर देते थे। जिसका शरीर का खतना है उसको ज्यादा अहमियत देते थे वो लोग। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहूदी वही नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है। क्योंकि शरीर के द्वारा वो प्रगट करते थे, क्योंकि उनका शरीर के द्वारा खतना किया जाता था, प्रगट होता था, वो दिखता था। जो चीज प्रगट होती दिखती है, हम उसको मतलब प्रगट, वो दिखती थी शरीर का द्वारा, शरीर का किया हुआ खतना हम देख पाते थे। लेकिन असली खतना क्या है? पर यहूदी वही है जो मन में है,
और खतना भैया जो हृदय का है। अगर हमने अपना हृदय का खतना किया है, आत्मिक खतना हमारा हुआ है, हमने सारी चीजों को गाड़ दिया है बपतिस्मा के समय और नए सिरे से हमारा जन्म हुआ है, तो वो सही मायने में खतना है। वो आज जब तक हमारा आत्मा का खतना नहीं होगा तो शरीर का खतना से कोई लाभ नहीं है। हम शरीर के द्वारा कुछ भी करें, यहूदी भी यही काम कर रहे थे, इजरायली भी यही काम कर रहे थे, लेकिन आत्मा का खतना होना बहुत जरूरी है। उसे परमेश्वर ने पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हृदय का और आत्मा में है। प्रभु किससे प्रसन्न होता है? जब हम अपने मन से हृदय से उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। जब प्रभु कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ था तो उसको जब भाला मारा पसली में, तो वहां से क्या निकला? लहू और पानी। तो आज हमारा भी खतना अगर ऐसा हुआ है मसीह में, उसके लहू के द्वारा हमको मोल खरीदा है, या वचन के अनुसार हम चल रहे हैं, तो हमारा आत्मिक खतना हुआ है। हम सिर्फ वचन को सुन रहे हैं, उसके अनुसार नहीं चल रहे, तो हम आज भी शारीरिक ही हमारा खतना हुआ है। आत्मिक खतना है तो ये सारी बातों से हम बचेंगे, सारी बातों से दूर रहेंगे। भले थोड़े समय हमारी निंदा होगी, हमारे घर में भी होगी निंदा, हमारे रिश्तेदार में भी होगी, हो सकता है आपकी पत्नी भी निंदा करेगी, आपके बच्चे भी करेंगे, पड़ोसी भी करेंगे, आप उसकी परवाह मत करो। सच जो है थोड़े दिन के लिए उसको दबाया जा सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता। यीशु मसीह को दबाने की कोशिश करी, दबा पाए क्या? तीसरे दिन जी उठा और लोगों को दिखा। प्रभु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिन लोगों ने वो सत्य को जाना है, आज वो कह सकते हैं हम स्वतंत्र हैं। पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। ऐसे मनुष्य की प्रशंसा किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की ओर से, मनुष्य की ओर से नहीं। अगर मनुष्य की ओर से प्रशंसा चाहिए तो फिर परमेश्वर की ओर से नहीं होगी। तुमने अपना प्रतिफल यहाँ मनुष्य के बीच में पा लिया। हमारा मन में क्या रहता है? हम अगर कुछ काम कर रहे हैं तो लोग हमारी तारीफ करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग नहीं करेंगे तारीफ आपकी, कुछ आपके बातों को नहीं समझ पाएंगे आज, लेकिन एक समय में समझेंगे। लेकिन प्रभु जो देख रहा है वो आपकी प्रशंसा करना चाहिए। अगर वो आपकी प्रशंसा कर रहा है तो आप सही मायने में वचन के अनुसार चल रहे हो। तो हमें किसकी प्रशंसा चाहिए? लोगों की या परमेश्वर की? लोगों की प्रशंसा से हमारा कुछ लाभ नहीं होगा। हम जो स्वर्ग राज्य का वारिस प्रभु ने मन बनाया है, प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। अगर मनुष्य की प्रशंसा चाहिए तो वो चीजें सब नहीं मिलेंगी। परमेश्वर जब प्रशंसा करेगा, जैसे दाऊद के बारे में प्रभु बोलता है ये मेरा मन का सा है, मूसा के बारे में बोला ये इतना दीन है, नम्र है, इतना सहन शक्ति वाला है। उन दासों से गलती हुई लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं। प्रभु ने उनको जो आशीष दी थी वो आशीष उनके जीवन में रही। कुछ चीजें प्रभु ने मूसा को जो कनान देश भेजना था वो वहां प्रभु उसको, क्योंकि प्रभु न्याय परमेश्वर है, वो पक्षपात नहीं करता है। अगर उसका कोई परमेश्वर का दासी प्रभु के लिए अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसने गलती की तो प्रभु उसका भी न्याय करता है। वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं। मूसा को उसने नहीं छोड़ा, दाऊद को नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं? हम तो उनके एक छोटा सा रेसे के बराबर नहीं है। हम जो कुछ आज कर रहे हैं एक छोटा सा भी नहीं है उसमें हमारा योगदान।
जितना उन लोगों ने कर दिया है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम दौड़ में हैं। एक वचन और हम देखेंगे, गलातियों 6:15। हालेलुया पिता। छः का 15 थोड़ा देखेंगे। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। जितने इस नियम पर चलेंगे, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी। किन पर? जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर। इज़राइली आज भी यीशु मसीह का इंतजार कर रहे कि वो आएगा, लेकिन वो एक बार आया, अब दोबारा आने वाला है। जिस दिन वो लोग विश्वास कर लेंगे प्रभु यीशु मसीह आके चला गया, अब दोबारा आने वाला है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, उनके बारे में बोल रहा है प्रभु। इज़राइल पर शांति और दया होती रहेगी, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। हम नई सृष्टि बने हैं क्या? नया जन्म हमारा हुआ है क्या? बपतिस्मा लेने के बाद हमारा नया जन्म हुआ है क्या? क्या बपतिस्मा लेने के बाद में हमने सब फिर जो पहले कर रहे थे वही सब करना शुरू कर दिया? जो हम धारण कर रहे थे वही सब धारण वापस कर लिया? जो बोझा हमने उतार दिया था वापस वो गठरी को हमने डाल लिया, वो बंधन सारे हमने डाल लिए। बपतिस्मा के टाइम में हमने सारे बंधन खोल के बपतिस्मा लिया ना, सब कुछ उतार के बपतिस्मा लिया ना। बपतिस्मा होने के बाद में फिर सारे बंधन हमने डाल लिए अपने ऊपर, सारी चीज़ों को फिर धारण कर लिया। अगर ऐसा है तो ये वचन के द्वारा प्रभु आज बात कर रहा है, क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। अगर नई सृष्टि हम बने हैं तो प्रभु उनके लिए बोल रहा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति होगी। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति रहेगी। तो आज हमारा शरीर का खतना है कि आत्मा का है? हमने बपतिस्मा लेने के टाइम पे जिन चीज़ों को हमने परमेश्वर के दास के सामने छोड़ने के लिए कहा, जो बंधन हमने सब खोल दिए थे वो वापिस बांध लिए क्या? जिन चीज़ों को हमने त्याग दिया था वापस धारण कर ले क्या हमने अपने जीवन में, अपने शरीर में क्या? तो सारी चीज़ों को आज हमें सोचना पड़ेगा। कुलुसियों 2:11 थोड़ा देखेंगे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखिए, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। शरीर का खतना हाथ से करते थे यहूदी लोग, प्रभु उसके बारे में बोल रहा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हमारी शारीरिक देह उतार दी जाती है, हम नई सृष्टि बनते हैं। कब? जब शारीरिक देह को हम उतार देते हैं। कैसे? हम पूर्वजों से लेकर और प्रभु को जानने तक जो हम काम करते थे, अब प्रभु में आने के बाद में, बपतिस्मा लेने के बाद हमने वो सारी चीजें छोड़ दी क्या? अगर छोड़ दी हैं तो हमारा सही मायने में मसीह में खतना हुआ है। जैसे यहाँ पर उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। हमने जो शरीर के द्वारा हम काम कर रहे थे प्रभु को जाने बिना, अगर हमने वो सारी चीज़ों को बपतिस्मा के समय में गाड़ दिया है, हमने अपने आप को पूरी तरह से मार दिया है उन सब चीज़ों के लिए, अगर नहीं मारा है तो प्रभु उनके उस जिससे शरीर देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर का सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठेंगे। जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ हम भी जी उठेंगे।
जो अगर शारीरिक देह को नहीं उतारा है तो यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए दे दिया, एक एक कतरा हमारे लिए दे दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। इतना मतलब पाप में दब गया कि पिता से उसको बोलना पड़ा, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इतनी ताड़ना उसके ऊपर आ गई। हमारी ऐसी दशा हुई है क्या? हम थोड़ा चिंतन मनन करना जरूरी है इन बातों के विषय में। अगर ऐसा नहीं है तो आज हमें वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, हमें सारी चीज़ों को छोड़ना है। बपतिस्मा लेने के बाद भी अगर हम पुराना चाल चलन से चल रहे हैं, पुरानी चीज़ों को धारण करके घूम रहे हैं, शारीरिक देह को हमने नहीं त्यागा है, शरीर के कामों को जो हम करते आ रहे थे अपने पूर्वजों से, अगर उनको नहीं छोड़ा है, तो आज हमें वचन के द्वारा प्रभु बात कर रहा है, हमें वो सारी चीज़ों को छोड़ना है, सारी चीज़ों को त्यागना है। तब हम मसीह में हमारा सही मायने में खतना हुआ है, होगा। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 15:17। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इसमें 15:17 में, इसीलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई करता हूँ। जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बढ़ाई कर सकता हूँ। परमेश्वर से के वचन के विरुद्ध जो बातें हैं, अगर हम हम अपने जीवन में ग्रहण करे हुए हैं अभी भी, तो हमारा सही मायने में आत्मिक खतना नहीं हुआ। अगर हमने उन चीज़ों को छोड़ दिया है तो परमेश्वर यहाँ स्पष्ट तरीके से हमसे बात कर रहा है। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, परमेश्वर से संबंध रखती हैं, वचन से संबंध रखती हैं। वचन कौन है? यीशु मसीह रखती है। मैं मसीह यीशु में बढ़ाई करता हूँ। ऐसे लोगों की प्रभु यीशु में बढ़ाई होती है। ऐसे लोगों की प्रभु भी तारीफ करता है, ऐसे लोगों की पिता भी तारीफ करता है, ऐसे लोगों की पवित्र आत्मा भी तारीफ करता है। और जब पिता तारीफ करेगा, पवित्र आत्मा तारीफ करेगा, यीशु मसीह तारीफ करेगा, तो संसार के लोगों को तो करना ही है, क्योंकि उसका मुख, उसका प्रकाश जब हमारे मुख पर चमकेगा, लोग देख पाएंगे, लोग देखेंगे मसीह के लोग हैं। क्योंकि वचन हमारे अंदर जो होगा, तभी वो प्रकाश हमारे द्वारा प्रकट होगा। वो प्रकाश हमारे मुख पर चमकेगा और लोगों को दिखेगा। जैसे मूसा जब आज्ञा लेकर आया तो उसका चेहरे से प्रकाश निकल रहा था, देख नहीं पा रहे थे लोग, पर्दा करके वो आ रहा था। तो वचन का प्रकाशन जब हमें मिलता है तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में हो पाती हैं, हम उनमें कर पाते हैं, और वो सब लोगों को हम दिखा पाते हैं। लोग देख पाते हैं हमारे द्वारा, मसीह को देख पाते हैं हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा मसीह को हम प्रकट कर पाते हैं, प्रभु को, यीशु मसीह को प्रकट कर पाते हैं। एक वचन हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। गलातियों 6:14। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। देखिए, हमें किस बात में घमंड करना है? ये भौतिक चीजों में, संसारिक चीजों में, जो कि आज हम उनके लिए कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनसे हमें शांति मिल रही है। थोड़ी देर के लिए हमें भौतिक सुख मिल रहा है, शारीरिक सुख मिल रहा है, लेकिन पूरा हमें हमेशा के लिए हम वो चीज़ों से अपने आप को आनंदित कर पाते हैं, संतुष्ट कर पाते हैं अपने आप को? नहीं। वो चीज़ जब खत्म होती हैं, फिर हमारे अंदर वही स्वभाव आ जाता है, फिर उन चीज़ों को हमारे अंदर ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर लालसा उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पर 6:14 में परमेश्वर वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे
प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया। हमें प्रभु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, ये बात में हमें घमंड करना है। पौलुस गलातियों की पत्री को ये लिख रहा है, पत्री में गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है, ये बात के सिवा हमें और किसी बात में घमंड नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा गया। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हम आज वो क्रूस की कथा को अपने जीवन में लागू कर पाए हैं क्या? हमने वही सारी बातों क्रूस पर चढ़ा दिया है क्या? यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने के समय बोला सब पूरा हुआ। हमने सब चीज़ों को छोड़ दिया है क्या? हम बोल सकते हैं सब चीज़ हमने छोड़ दी, सब पूरा हुआ। जैसे यीशु मसीह ने कहा सब पूरा हुआ, हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी हैं क्या? नहीं है। तो आज ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। बपतिस्मा होने के बाद भी हम वो बोझा को लादे घूम रहे हैं, वो परंपरा के नियमों को लादे घूम रहे हैं, वो व्यवस्था जो हमारे पूर्वजों से चली आ रही थी उसको हम अपने जीवन में लादे घूम रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम नई सृष्टि अभी भी नहीं बने हैं, नया जन्म हमारा नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया। हमें और किसी बातों में घमंड नहीं करना है, चाहे हमारे पास कितना भी धन दौलत आ जाए, कितने भी बंगला गाड़ी मोटर गाड़ी आ जाए, कितना भी हमारे पास सुख सुविधा आ जाए, ये सब नाशवान चीजें हैं। हमें घमंड किस में करना है? यीशु मसीह ने, किस यीशु मसीह में जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, जिसकी क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, उद्धार हुआ। याजक हर साल बलि चढ़ाता था, फिर हम पाप करते थे, फिर पाप में गिरते थे, कोई बलि नहीं बची। अपने पुत्र को भेजा और वो हमारे लिए बलिदान हुआ कलवरी क्रूस पर। हमें वो चीज को याद रखना है, वो क्रूस की कथा को हमें याद रखना है। वो क्रूस की कथा को हम अगर हमारे जीवन में सर्वदा याद रखेंगे, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना दी गई, जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को भाले से भेदा गया, जो क्रूस पर यीशु मसीह के हाथ में कीले ठोके गए, कांटों का मुकुट टांगा गया, निंदा कही, लोगों ने थूका, सरकंडे से मारा, वो क्रूस की कथा को अगर हम आज याद करते हैं तो ये सारी चीज़ों से हम, जो संसार में भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, हम उनसे बच सकते हैं। हम उनके गुलाम नहीं होंगे। वो हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से हमें उनको ग्रहण करना है। हमारी वो आदत नहीं होनी चाहिए, हम उनका गुलाम नहीं होना चाहिए। नहीं है तो हम उनके बिना बेचैन हो जाएंगे। हमें हर परिस्थिति विस्थिति में खुश रहना है। जैसे पौलुस कहता है, मैं हर दशा में उसमें रहना चाहता हूँ, कमी में भी और घटी में भी मैंने रहना सीख लिया है। अगर कुछ चीज़ हमारे पास आज है, अगर नहीं है कल, तो हमें तब भी आनंद रहना है। तो सही मायने में परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में बना हुआ है, परमेश्वर का आनंद में हम चल फिर रहे हैं। प्रभु ने ये वचन के द्वारा मुझसे बातें की, आप सभी से बातें की, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित अनुग्रह करें, मुझे मेरे परिवार को भी आशीषित अनुग्रह करें। ये वचन मेरा सभी से निवेदन है, आप अपने तक ही ना रखिए, जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जिनसे आपका कांटेक्ट है, उनको भी आप ये वचन शेयर कीजिए, ताकि प्रभु ना जाने किसको प्रभु चुन ले और किसका मन फिरावट हो जाए, प्रभु उसको अपने स्वर्ग राज्य का वारिस बनाए। ये वचन अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाने का प्रयास कीजिए। यही छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद कर दे प्रभु जी। ये सुंदर समय आपने हमें आपकी उपस्थिति में रहने के लिए और वचन के अनुसार हमें सीखने के लिए
प्रभु जी सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहनों ने वचन सुने हैं प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी केवल सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बनने पाए प्रभु जी। ये वचन अच्छी भूमि में प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, गिरने पाए, अच्छी भूमि वचन को मिलने पाए प्रभु जी, ताकि 100 गुणा, 30 गुणा, 70 गुणा फल आने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपके फलों को शत्रु शैतान प्रभु वो नष्ट ना करने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु जी वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, यदि कोई भी शारीरिक कमजोरी, निर्बलता, दुर्बलता का सामना कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, आप उनकी दशा को बदल दीजिए प्रभु। आपका वचन भेज कर प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, चंगाई छुटकारा दीजिए प्रभु जी। जो आत्मा में कमजोर है प्रभु, आत्मा में उनको बलवान बनाइए प्रभु जी। हाल घमंड प्रभु जी हमें किन बातों में करना है? घमंड आप में हमें करना है प्रभु जी, आप में रहकर हमें घमंड करना है प्रभु जी। वो क्रूस की खता को प्रभु जी हम हाल सुनना है और उसमें घमंड करना है प्रभु जी, ना कि भौतिक चीजों पर, ना कि नाशवान चीजों पर जो प्रभु जी जाती रहती है प्रभु जी। हाल सचमुच प्रभु जी, आपने प्रभु जी हम सभी से बातचीत की, उसके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना करने के समय, वचन बोलने के समय प्रभु जी, यदि मुझसे कोई गलती हुई है, मुंह के द्वारा कोई गलत शब्द निकले हैं, उस गलती को, उस गुनाह को प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के बाह्य पवित्र लहू के द्वारा क्षमा करो, आशीष अनुग्रह करो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। मेरा बोलना किसी के लिए भी न्याय का कारण न होने पाए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ, स्वीकार करो, स्वर्ग में लेके जाने की सहायता मदद करो। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन आमीन आमीन।